चैनल पर नए हैं तो चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाले टार्ज़न कहानियाँ की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है टार्ज़न और काला घड़ा। टार्ज़न अपने जंगलों से कभी बाहर नहीं निकला, यहाँ तक कि मज़हब दुनिया में रहने वाले इसके दोस्तों ने कई बार इसे मज़हब दुनिया की सैर की दावत दी है। लेकिन टार्ज़न को अपने जंगल और इर्द गिर्द बसने वाले कबीलों के वासियों से इस कदर मोहब्बत है कि वो अपने जंगल से निकलता ही नहीं है। लेकिन इस नावल में टार्ज़न को परियों के जजीरे पर जाना पड़ जाएगा। आखिर क्या वजह थी कि टार्ज़न परियों के जजीरे पर गया? दोपहर का वक्त था। टार्ज़न अपने जंगल से काफ़ी दूर एक और जंगल में एक दरख्त के साए में लेटा हुआ था, जबकि मंकू इसके लिए फल लेने गया हुआ था। टार्ज़न की आंखें बंद थी मगर वो जाग रहा था। जंगल में खामोशी छाई हुई थी। ऐसा ही लगता था जैसे इस जंगल में कोई भी जानवर या परिंदा मौजूद ना हो। चंद रोज पहले शाबू कबीले का एक बच्चा रास्ता भटककर टार्ज़न के जंगल में आ गया था। इस बच्चे की उम्र 7 साल थी। इसने सुर्ख रंग का जांगीना पहना हुआ था। वो बेहद परेशान था और उसका ताल्लुक शाबू कबीले से है। टार्ज़न ने मगोरा को तसल्ली दी कि वो ना रोए, सुबह होते ही वो इसे इसके कबीले में छोड़ आएगा। चुनाचे दूसरी सुबह नाश्ता करने के बाद टार्ज़न और मंकू मगोरा को छोड़ने शाबू कबीले में पहुंच गया। शाबू कबीला टार्ज़न के जंगल से काफ़ी दूर आबाद था। इस कबीले के सरदार का नाम शाबू था और जो भी कबीले का सरदार मुंतखब होता था, कबीले का नाम इसी के नाम पर रख दिया जाता था। शाबू कबीले के वहशियों की रंगत स्याह थी और वो सुर्ख रंग के जांगिए पहनते थे। वहशियों की तादाद 200 के लगभग थी। सरदार शाबू कुछ अर्सा पहले ही कबीले का सरदार मुंतखब हुआ था, इसलिए टार्ज़न इसे नहीं जानता था। अलबत्ता सरदार शाबू टार्ज़न को जानता था। सरदार शाबू और कबीले के वहशी टार्ज़न के साथ मगोरा को देखकर हैरान हो गए थे, मगर जब टार्ज़न ने सरदार शाबू को बताया कि मगोरा रास्ता भटक कर इसके जंगल में आ गया था और वो इसे छोड़ने आया है, तो वो बेहद खुश हुए थे। मगोरा के वालिदैन की खुशी दुगनी हो गई थी। वो अपने बच्चे को पाकर बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। सरदार शाबू ने टार्ज़न और मंकू की खूब खातर मदारत की थी। टार्ज़न तो इसी शाम ही अपने जंगल जाना चाहता था, मगर सरदार शाबू के बेहद इसरार पर टार्ज़न को वहाँ रुकना पड़ गया। दूसरी सुबह नाश्ता करने के बाद टार्ज़न ने सरदार शाबू से इजाज़त ली और मंकू को लेकर अपने जंगल की तरफ रवाना हो गया। मुसलसल सफ़र करने के बाद टार्ज़न मंकू बेहद थक गए थे, इसलिए टार्ज़न ने थोड़ी देर आराम करने का फ़ैसला किया। लेकिन चुनाचे टार्ज़न और मंकू एक दरख्त के साए में लेटकर आराम करने लगे। चूँकि इन्हें भूख भी लगी हुई थी, इसलिए मंकू टार्ज़न के कहने पर फल लेने चला गया था। मंकू को गई काफ़ी देर हो गई थी, तो टार्ज़न को तशवीश लाहक हो गई और वो बेख्तियार उठकर मंकू की तलाश में इसी तरफ बढ़ गया जिधर मंकू फल लेने गया था। काफ़ी दूर आने के बावजूद टार्ज़न को मंकू दिखाई ना दिया, तो इसके परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। मंकू, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? टार्ज़न ने फल वाले एक दरख्त की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन मंकू वहाँ होता तो इसे जवाब देता। मंकू कहाँ चला गया है? टार्ज़न ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मंकू को कहाँ तलाश करे। टार्ज़न चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर वो एक तरफ बढ़ गया। थोड़ी दूर आने के बाद वो फिर रुककर मंकू की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। मंकू, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? टार्ज़न ने एक बार फिर ऊंची आवाज़ में मंकू को पुकारते हुए कहा। इसकी आवाज़ जंगल में गूंज कर रह गई थी, लेकिन मंकू की तरफ से कोई जवाब ना आया। अचानक टार्ज़न के जहन में ये ख्याल आया कि शायद मंकू इसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो इसे जवाब नहीं दे रहा। मंकू, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो आप बस कर दो। मैं तुम्हारी वजह से बेहद परेशान हूँ। सामने आओ ताकि हम अपने जंगल वापस जाएं, क्योंकि हमने शाम से पहले अपने जंगल पहुँचना है, टार्ज़न ने कहा। लेकिन मंकू की तरफ से फिर भी इसे कोई जवाब ना आया, तो टार्ज़न पर झलाहट तारी हो गई और वो होंठ खींचे इधर उधर देखने लगा। अचानक एक दरख्त के करीब झाड़ियों में सरसराहटें उभरी, तो टार्ज़न ने बेख्तियार चौंक कर झाड़ियों की तरफ देखा। दूसरे लम्हे ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई।
वो समझ गया कि मंकू इन्हीं झाड़ियों में छुपा हुआ है। चुनाचे टार्ज़न दबे कदमों चलता हुआ झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मंकू, मुझे मालूम है कि तुम झाड़ियों में छुपे हुए हो, अब तंग ना करो और बाहर आ जाओ। टार्ज़न ने झाड़ियों के करीब पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा और मंकू के झाड़ियों से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन चंद लम्हे गुजरने के बावजूद मंकू झाड़ियों से बाहर ना निकला तो टार्ज़न झुंझला गया। मंकू, क्यों तंग कर रहे हो? बाहर आओ, हम अपने जंगल में वापस चलें, टार्ज़न ने झुलाहट भरे लहजे में कहा। लेकिन इस बार भी मंकू ने जवाब ना दिया और ना ही झाड़ियों से बाहर निकला। तो टार्ज़न के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। ठीक है, तुम बाहर नहीं आते तो मैं तुम्हें गर्दन से पकड़कर बाहर निकालता हूँ, टार्ज़न ने उसीले लहजे में कहा और फिर इसने झाड़ियाँ दाएं बाएं हटाई तो दूसरे ही लम्हे वो ये देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा कि झाड़ियों में खरगोश दबका हुआ था। अरे ये तो खरगोश है, फिर मंकू कहाँ चला गया है? टार्ज़न ने तशवीश भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा और झाड़ियाँ छोड़कर एक बार फिर मंकू को तलाश करने लगा। मंकू, टार्ज़न ने मंकू को आवाज़ें देते हुए कहा। वो आवाज़ें देने के साथ साथ आगे भी बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद टार्ज़न झाड़ियों के करीब से गुजरने लगा तो अचानक किसी सरदार की आवाज़ सुनाई दी तो वो ठटक कर रह गया और इधर उधर देखने लगा। मंकू, तुम कहाँ हो? टार्ज़न ने आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाते हुए कहा। सरदार, मुझे बचा लो। टार्ज़न को मंकू की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगता था जैसे मंकू किसी मुश्किल में हो। मंकू, कहाँ हो तुम और तुम ठीक तो हो ना? टार्ज़न ने परेशान लहजे में कहा। सरदार, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, मंकू की आवाज़ सुनाई दी तो टार्ज़न ने बेख्तियार चौंक कर दाएं तरफ मौजूद झाड़ियों की तरफ देखा क्योंकि मंकू की आवाज़ इसी तरफ से ही सुनाई दे रही थी। टार्ज़न तेज़ी से झाड़ियों की तरफ बढ़ा। झाड़ियाँ घनी और काफ़ी ऊंची थी, इनके ऊपर दरख्तों की शाखें झुकी हुई थी। टार्ज़न झाड़ियाँ हटाकर देखने लगा। सरदार, टार्ज़न को मंकू की आवाज़ें फिर सुनाई दी। मंकू, परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, टार्ज़न ने तेज़ लहजे में कहा और झाड़ियों में आगे बढ़ने लगा। चूँकि झाड़ियों में नोकदार कांटे भी थे इसलिए टार्ज़न फूंक कर कदम रख रहा था। थोड़ा फासला अबूर करने के बाद टार्ज़न को एक गड्ढा दिखाई दिया जिसके ऊपर झाड़ियाँ झुकी हुई थी। झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि गड्ढा वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। टार्ज़न घास पर लेटकर गड्ढे में झांकने लगा। गड्ढा काफ़ी गहरा था और इसकी दीवारों पर स्पॉट थी। टार्ज़न को गड्ढे में मंकू दिखाई दिया जो ऊंधे मुंह पड़ा हुआ था। मंकू, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? जो ऊंधे मुंह पड़ा हुआ था। मंकू, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? टार्ज़न ने मंकू को पुकारते हुए कहा। तो मंकू सर उठाकर टार्ज़न को देखने लगा और फिर वो उठने की कोशिश करने लगा। सरदार, मुझे बचा लो, मंकू ने नकाहत भरे लहजे में कहा। फिर वो दोबारा औंधे मुंह लेट गया। मंकू, टार्ज़न ने मंकू को आवाज़ दी लेकिन इस बार मंकू ने इसे कोई जवाब ना दिया। वो बेहोश हो गया था। मंकू, परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हें गड्ढे से निकालता हूँ, टार्ज़न ने कहा और फिर इधर उधर देखने लगा। अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया तो इसने गड्ढे पर झुकी हुई एक मोटी झाड़ी पकड़ी और गड्ढे में उतर गया। इसने मंकू को सीधा किया तो वो जख्मी था और इसके जख्मों से अभी तक खून रस रहा था। टार्ज़न के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। इसने मंकू को उठाकर अपने कंधे पर लादा और झुकी हुई शाख को पकड़कर गड्ढे से निकलने की कोशिश करने लगा। वो टार्ज़न को भी गड्ढे से निकलने में वक्त हो ही गया था क्योंकि इसके पैर गड्ढे की स्पॉट दीवार पर फिसल जाते थे और वो बार बार गड्ढे में गिर जाता था। लेकिन टार्ज़न हिम्मत हारने वालों में से ना था, इसलिए गड्ढे से निकलने के लिए वो मुसलसल जिद्दोजहद करता रहा और बलाखिर वो गड्ढे से निकलने में कामयाब हो गया। गड्ढे से निकलते ही टार्ज़न मंकू को उठाए तेज कदमों से चलता हुआ एक दरख्त की तरह बढ़ता चला गया। मंकू को दरख्त के साए में लेटाने के बाद टार्ज़न एक तरफ बढ़ गया। इसे जड़ी बूटियों की तलाश थी जिससे वो मंकू के जख्मों का इलाज करना चाहता था। टार्ज़न को जल्द ही एक जगह पर मतलूबा जड़ी बूटियाँ मिल गई। टार्ज़न जड़ी बूटियाँ लिए वहाँ पहुँच गया जहाँ वो मंकू को दरख्त के साए में लटा कर गया था। जड़ी बूटियाँ गीली थी इसलिए टार्ज़न ने इनका जल्दी लेप बनाना शुरू कर दिया। फिर लेप बनाने के बाद इसने मंकू के जख्मों पर लगा दिया जिससे मंकू के जख्मों से खून रसना बंद हो गया। टार्ज़न जानता था कि जड़ी बूटियों का लेप लगाने से मंकू के जख्म जल्द ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। थोड़ी देर के बाद मंकू होश
होश में आते ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन टार्ज़न ने इसे मना कर दिया। तुम जख्मी हो इसलिए अभी लेटे रहो। टार्ज़न ने मुस्कुराते हुए कहा तो मंकू दोबारा घास पर लेट गया। सरदार, हम कहाँ हैं? मंकू ने पूछा। हम वहीं मौजूद हैं जहाँ हम आराम करने के लिए रुके थे। मैंने तुम्हें फल लेने के लिए भेजा था, मगर तुम गड्ढे में कैसे गिर गए थे? टार्ज़न ने पूछा। सरदार, मैं एक दरख्त पर चढ़ा फल तोड़ रहा था कि अचानक वो शाख टूट गई जिस पर मैं खड़ा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शाखों और टहनियों से उलझता हुआ मैं एक झाड़ियों पर गिर गया। मैं झाड़ियों से उठने ही लगा था कि मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया और मैं घड़े में गिर गया। घड़े में गिरने से मुझे चोटें भी लगी थी, इसलिए मैं बावजूद कोशिश के घड़े से निकलने में कामयाब ना हो सका। मगर तुम वहाँ कैसे पहुँचे थे? मंकू ने तफसील से जवाब देते हुए कहा तो टार्ज़न ने इस बात में सर हिला दिया। जब तुमने फल लाने में देर कर दी तो मुझे परेशानी हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें तलाश करता हुआ इस तरफ निकल आया था। अगर मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई ना देती तो शायद मैं कभी भी घड़े तक ना पहुंच सकता और जंगल में ही तुम्हें तलाश करता रह जाता। टार्ज़न ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो सरदार। अगर तुम घड़े की तरफ ना आते तो हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते और मैं जख्मी हालत में ही तड़प तड़प कर मर जाता। मंकू ने जवाब देते हुए कहा। ऐसा ना कहो मंकू, खुदा ने चाहा तो हम कभी भी जुदा नहीं होंगे और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी हिफाजत करता रहूँगा। टार्ज़न ने तेज़ लहजे में कहा तो मंकू के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। तुम्हारा शुक्रिया सरदार। मंकू ने तशक्कुर भरी नज़रों से टार्ज़न को देखते हुए कहा, अब हमें अपने जंगल की तरफ चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि रात हो जाए और हम जंगल में ही रह जाएं। टार्ज़न ने कहा। फिर इसने मंकू को उठाकर अपने कंधे पर बिठाया और तेज़ कदमों से चलता हुआ अपने जंगल की तरफ बढ़ गया।